दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीपीएससी प्री जीएस टेस्ट 5 है ये दृष्टि का। ठीक है, इसके पहले मैंने 4 टेस्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी ये स्टैंडर्ड वाली सीरीज़ है ये दृष्टि का जो ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, अगर आपको मिल जाती है, अभी 25 दिन बाकी हैं, 25-26 दिन जो भी हैं अभी बाकी हैं, आप उनमें उनको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसको हल कराने का मेरा उद्देश्य एक ही चीज़ है कि आपको तरीका पता चले, कैसे एलिमिनेशन मेथड, किस मेथड से यूज़ करते हैं, किस मेथड को प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस तरीके से निगेटिव मार्किंग से बचा जाए, ये सब तरीके मैं इसमें बताता रहता हूँ आपको कि इसको इस तरीके से करिए आप। तो ये जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, विदाउट एनी डिले इसको शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कछुए जलीय जीव हैं और कुर्म यानी टर्टल्स जो है सर्वाहारी होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें केवल जो कथन सही है वो बी सही है। ठीक है, यानी कि जो कुर्म होते हैं यानी ये सर्वाहारी होते हैं। टॉर्टोइज जो होते हैं जलीय जीव, ये जलीय जीव नहीं, ये दोनों उसमें रहते हैं। ठीक है, स्थल पे रहते हैं ये ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो देखिए इनमें कछुए और टर्टल्स यानी कुर्म, इनमें जो मेन अंतर होता है वो होता है कि स्थल पर रहने वाले जो कछुए को टॉर्टोइज कहते हैं, यानी कि ये स्थल पे रहता है ये वाला। ठीक है, स्थल पे रहता है। और कुर्म तो जलीय, जो टॉर्टोइज ये टर्टल जो है वो जल में रहता है। ठीक, याद रखना, टर्टल जल। ठीक, चलिए, भारत के किस राज्य में एशियाई हाथियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये आप कीवर्ड्स जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, अंगूर की खेती ये आपको पता है विटिकल्चर, सही है। जैतून की खेती ये ओलिवी कल्चर। ठीक है, केचुए का पालन सेरीकल्चर, आपको पता है कि ये सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन से है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न मतलब इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है तो यही वाला सही होगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर। ठीक है, कला संस्कृति विकास योजना ये किस के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्कृति को आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो इसमें जो है ये बौद्ध धर्म को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये जो कला संस्कृति विकास योजना है बौद्ध धर्म के लिए है। मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम, ये थीम क्या थी इसकी? तो इसकी थीम थी असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, यानी कि सी। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड जो NARCL के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं। यह एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी। तो ये दोनों चीज़ें सही है इसकी, ए और बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की आधे से अधिक सांस लेने योग्य ऑक्सीजन प्राप्त होती है कहाँ से? तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? महासागरों से। ठीक है, याद रखिएगा, आधे से अधिक, इसलिए महासागरों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सूर्य से निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर, मतलब सबसे अंदर कौन सा है और सबसे बाहर कौन सा है? तो देखिए, अगर इस तरीके के प्रश्नों में क्या है, जैसे आपको कोरोना पता है कि प्रकाश मंडल ये कोरोना, क्रोड तो सबसे अंदर होगा। ठीक है, जो ये क्रोड ये सबसे अंदर होगा। तो 3 नंबर जो है ये आपका खत्म हो गया, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बचा आपका ये और ये, यानी कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए और देखिए इसमें कोरोना जो होता है, कोरोना यानी ये किरीट जिसको बोलते हैं, वो सबसे लास्ट में होता है। तो यानी कि 2 ऑप्शन तो आपको पहले ही एलिमिनेट हो गए। बचा ये लास्ट वाला किरीट, यानी कि ये चौथा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी। इसी तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है, ये नहीं आ रहा है, तो कुछ चीज़ों को जोड़ करके प्रश्नों को हल किया जाता है। कॉफ़ी अनुसंधान ये चिकमंगलूर में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कहाँ पे? चिकमंगलूर। ठीक, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कई सारे जो भी हैं ये याद रखिएगा, जैसे इनके अनुसंधान केंद्र कहाँ कौन से हैं। जैसे गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, तो इस तरीके से है। जैसे भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, और यह वर्ष 2002 में लागू हुआ। तो देखिए, आप
अगर ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 97 में ये लागू ये हुआ था, साइंड हुआ था, और 2005 से लागू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत बार पूछा गया है ये। तो इस तरीके से भी पूछा गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, वन लाइनर वाला। तो ये इसमें गलत पूछा गया है, सही नहीं है। तो ये यही वाला 2002 में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, 2005 में लागू हुआ था और 1997 में ये साइंड हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉमन इंडियन वाटर मॉनिटर, इसके बारे में कथन दिए गए हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी छिपकली इसको माना जाता है। ठीक है, हत्थाजोड़ी परंपरा भारत में मॉनिटर छिपकली के अवैध शिकार और व्यापार से संबंध रखता है। तो देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी छिपकली नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी छिपकली नहीं है, तो ये वाला पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। केवल 2 इसमें सही है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो कोमोडो ड्रैगन होता है ना, वो होता है, वो सबसे बड़ी छिपकली है। उसके बाद ये है, ये सेकंड वो आती है। ठीक है, तो दूसरी नंबर की है ये। तो पहला कौन सा, कोमोडो ड्रैगन जिसको बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी। निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो देखिए कहाँ नहीं पाई जाती है, आप इसको देखिए, समझिए इसको, कहाँ नहीं पाई जाती है। लक्षद्वीप में, तो ये तो प्रवाल का वो है ही है, पूरा ही है, तो यहाँ तो पाई ही जाएगी। कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है। ये जो कैम्बे की खाड़ी है, इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल बायोम की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? तो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, सही है। मांसल पत्तियाँ, सही है। जड़ प्रणाली जो है विकसित नहीं होती। तो भैया ये जड़ जो प्रणाली है वो बहुत विकसित होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो इसमें कौन सा होगा, सही पूछा है तो 1 और 2। ठीक है, बाकी तीसरा गलत है। बहुत नीचे तक जड़ जाती हैं उसको, ये जल को जो है अवशोषित करने के लिए। मेरियम वेबस्टर द्वारा किस शहर को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? तो ये कौन सा वर्ड है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था मेरियम वेबस्टर द्वारा? तो ये वैक्सीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, वैक्सीन। अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, मैत्री दिवस ये किसके द्वारा मनाया गया? तो ये भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाया गया है ये। ठीक, सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए, अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों में क्या है, आप 1-2 को पहले देखिए कौन कौन सा आपको पता है। देखिए, गन्ने में अगर आपको पता है कि गन्ने का रेड रॉट होता है, बी का 4, यानी कि एक ही में है सिर्फ। ठीक, ये आपको पता चल गया और आपका विदिन ए सेकंड आपको आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से प्रश्नों को हल करना है। चलिए मान लीजिए आपको रेड रॉट नहीं पता है, तो चावल में आप देखिए, चावल में कौन सा जो ये गेहूं में या चने में कौन सा रोग लगता है? तो इस तरीके से प्रश्नों को देखिए, जैसे चावल में A2 यानी ब्लास्ट। ठीक है, और C1 का देखिए, चने में उकठा और ये गेहूं में रतुआ। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। ये यहाँ पे प्रश्नों को हल करने का तरीका ही समझना है, क्योंकि आप इसको हल कर सकते हैं, लेकर के हल कर सकते हैं आपको तरीका समझना है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से ये मॉर्चेला लाइकेन क्या है? लाइकेन ये सहजीवी है। मॉर्चेला परजीवी है क्या? मॉर्चेला परजीवी नहीं है। ठीक है, परिक्सीनिया परजीवी है। ठीक है, पेल्सिनीन ये मृतोपजीवी। ठीक, तो याद रखिएगा, ये जो पक्सीनिया है, ये मॉर्चेला जो है ये आपका इसमें आता है परजीवी, इसमें मृतोपजीवी में आता है। ठीक है, ये भी मृतोपजीवी है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है आपको, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑटकोलॉजी ये क्या है? ऑटकोलॉजी ये क्या है, इस किससे संबंधित है ये? तो ये प्रजातियों के विशेष पारिस्थितिकी से संबंधित है। ठीक है, हरित जलवायु कोष फंड की स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब किस स्कोप में की गई थी? ठीक है, इसे पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, जगह का नाम ना दे करके इसमें जो कॉप हुई थी उसका नाम पूछा गया है। तो ये कॉप 16 जो हुई थी, कॉप 16 कानकुन जो ये इसमें हुई थी 2010 में। ठीक है, कानकुन समझौता इसको बोलते हैं। ठीक, वहाँ पे ये GCF जो ग्लोबल हरित ये ग्रीन क्लाइमेटिक फंड की स्थापना कॉप 16 कानकुन में हुआ था 2010 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। वैसे भी पूछा जा सकता है, देखिए जैसे ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए कॉप 21 आपको थोड़ा भी अगर पता है तो ये स्थल पूछा गया है कि कहाँ कौन सा हुआ है, कैसे हुआ है इसमें। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कॉप 21 ये पेरिस, ये 2021 में भी पूछा गया था प्रश्न।
ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन इसमें अच्छा बनाया हुआ है ये। तो बाकी तो सही है। COP 18 दोहा में, 19 वारसा में, लीमा में COP 20, और ये मराकस ये पेरिस में। आप बताइए COP 22 और 23 कहाँ कहाँ पे डिसाइड हुए हैं कि होंगे, बताइए, कमेंट करके बताइएगा आप। किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को क्या कहते हैं? तो ये एल्बिडो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखितों में से कौन सा सही है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक हैं। तो ये दोनों ये चीज़ें सही हैं। नमी और तापमान स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक हैं। ये तो दोनों सही हैं, ठीक है। ये दोनों जो प्रश्न कारक कथन हैं वो दोनों सही हैं। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नंदा मास्टर, ठीक है, ये नंदा मास्टर शिक्षा और समाज सेवा से संबंधित थे और इनकी मृत्यु हो गई। अभी इनको हाल फिलहाल में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर परियोजना की जो शुरुआत की गई है? तो ये बलरामपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 5 नदियां हैं, ठीक है, 5 नदियां हैं और इसकी जो लागत है वो 98 करोड़ रुपए, ठीक है, 9800 करोड़ रुपए है इसके जो लागत है, ठीक है। इस परियोजना की लागत 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए ये जल उपलब्ध कराएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये मैंने पहले भी बताया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत की प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्रभूमियाँ हैं? मतलब प्राकृतिक, तो आप देखिए प्राकृतिक और ये आर्द्रभूमियाँ, आर्द्रभूमि जो है इसमें से कौन कौन सी हैं? जैसे गोखुर झील हो गई, ये सब है ना। तो ये गोखुर झील हो गया। अब बांध चूँकि प्राकृतिक होता है क्या, बांध तो बनाया जाता है बैराज, तो इसमें वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये सॉल्ट पैन जो बनाए जाते हैं ये भी मैन मेड होता है, ठीक है। तो ये दोनों हट गए आपके, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत वृक्षों, झाड़ियों, लताओं एवं अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों के खेती प्रबंधन का अध्ययन है? ये तो किसका अध्ययन है? ये कौन सा? आर्बोरिकल्चर, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कौन सा? आर्बोरिकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ये इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि अंडरलाइन जरूर करिए इसको। देखिए अब इसमें सबसे पहले ही ऑप्शन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्वर्ण क्रांति है क्या ये उर्वरक से संबंधित है? नहीं, तो पहला ही इसका जो सुमेलित नहीं है पूछा है तो यही करेक्ट आंसर होगा। ये जो काली क्रांति है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है, पीली वाली तिलहन से संबंधित है, सही है, ठीक है। उर्वरक वो जो है भूरी क्रांति यानी कि भूरी क्रांति, ठीक है, याद रखिएगा इसको, भूरी क्रांति, ठीक है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है? ओरंग नेशनल पार्क ये असम में है, ठीक, याद रखिएगा इसको। ये भी ये 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2016 में, ठीक है, 49वां। अभी 52वां भी घोषित किया गया है, उसका कुछ अभी न्यूज़ में हाल फिलहाल में भी न्यूज़ में था। एक पारिस्थितिकी एक प्रकार की प्रजाति जिसमें पर्यावरणीय रूप से प्रभावित विविधताएं हैं, तो क्या है वो, कौन से उसमें होता है वो? तो ये आनुवांशिक रूप से नियत होती हैं वो विविधताएं, ठीक। शारदा मेनन जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत की पहली महिला कौन थी? वो पहली महिला चिकित्सक थी, मनोचिकित्सक थी या हृदय शल्य चिकित्सक थी, क्या थी वो? तो वो मनोचिकित्सक थी पहली, ठीक है, याद रखिएगा। शारदा मेनन पहली मनोचिकित्सक थी वो, ठीक, पहली महिला मनोचिकित्सक। हाल ही में किस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का DRDO ने किया उद्घाटन? तो ये पिनाका ER, ठीक है। संपन्न परियोजना के बारे में पूछा गया है, इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, तो क्या ये 21 में लॉन्च किया गया था इसे संपन्न को, ठीक है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक, 2018 में, बाकी ये सही है, ठीक है। ये भी, और ये लाभार्थियों को ई-वॉलेट में प्रत्यक्ष क्रेडिट नहीं उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये बेसिकली ये पेंशन को सीधा क्रेडिट करने का, वो पेंशन भोगियों के जो खाते में सीधे जाता है वो अकाउंट में पैसा, ठीक है, वो उससे रिलेटेड है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दोनों गलत हो गया, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा इसका ना तो 1 और ना ही 2।
भारत में मैंग्रोव के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सही है। दूसरा कहाँ पाया जाता है, तो दूसरा ये गुजरात में, सेकंड पूछा गया ये। निम्नलिखित गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये इन सब में ऑर्गन है। ठीक है, याद रखिएगा। कथन दिए गए हैं, देखिए। सूर्य तप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कथन और कारण जो है ये दोनों सही हैं। ठीक है, और इसका ये जो कारण है ये उसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्लाइंड टिलेज से संबंधित है, तो ब्लाइंड टिलेज होता है कि जैसे फसल बुआई या रोपण के बाद जो जुताई की जाती है उसको ब्लाइंड टिलेज बोलते हैं। ठीक है, ब्लाइंड टिलेज, जीरो टिलेज, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। क्लीन टिलेज ऐसे करके, है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जुताई होती है इनकी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती वर्षा पर निर्भर नहीं है, तो देखिए ये तो सारी खेती जो भी है वर्षा पर निर्भर है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें पूछा है सही तो पूछा है, तो ये पारस्परिक क्रिया से दोनों जीवों के लिए उपयोगी। ठीक है, सहजीविता, ये वाला गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, बी, पारस्परिक क्रिया से दोनों जीवों के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तापमान के क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन एवं अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भैया, तो समताप रेखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने कॉन्केव जो कॉन्वोक है ये किसके द्वारा किया है, तो भारतीय एयरटेल। ठीक है, भारतीय फाउंडेशन, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे लिया गया है, किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो कैथरीन रसेल को। ठीक, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो ये अध्यक्ष और ये सब होते हैं उनके नाम जरूर याद कीजिएगा, प्रमुख। ठीक है, पूछा जाता है ये। तो कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के। हस्तशिल्पकारों के लिए आत्मनिर्भर शिल्पकार योजना भारत की घोषणा भारत के किस भाग के लिए की गई है, तो ये हस्तशिल्पकार योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल एक सजीव जीव है। ठीक है, सही है। प्रवाल शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं, तो ये दोनों सही है। ठीक, दोनों सही है, दोनों कथन सही है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार ये वायु प्रदूषण है, कौन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, पौधे की वृद्धि होती है जब मृदा का पीएच मान कितना हो, भैया उसका पीएच मान कितना होगा तब वृद्धि होगी, तो ये जो 6 से 7.5 के बीच में होगा तभी उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, चावल गहनता जो प्रणाली एसआरआई को सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था मेडागास्कर में। ठीक है, कहाँ विकसित किया गया था, मेडागास्कर में, 1983 में, याद रखना 1983 में। भारत ने किस वर्ष अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रावधान किए थे, तो भैया जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, CEA 1976 में, उसी में ये सब प्रावधान किए गए थे। ठीक, याद रखिएगा। तो ये हो गया 1976, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। बृहद रेतीले क्षेत्र या मरुस्थल पर शुरू किए गए सहभागिता को क्या कहलाता है, वो जल क्रमक कहलाता है वो। ठीक है, क्या कहलाता है वो, जल क्रमक, नहीं शुष्क क्रमक, सॉरी माफ़ कीजिएगा। एक पौधे का अनुक्रमण जो पानी की उपलब्धता से सीमित होता है शुष्कतारंभी कहा जाता है उसको। ठीक है, शुष्कतारंभी अनुक्रमण में विभिन्न चरण शामिल होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शुष्क क्रमक। निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश के संगठन में सम्मिलित नहीं होता, यानी कि उसमें नहीं पाया जाता है, तो एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, बट ये नहीं होता सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट जो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर कौन कार्यरत है, तो ये आनंदी भाई पटेल, ये जो मैडम है, नहीं, ठीक है, ये है। निवेश मित्र ये किस राज्य सरकार द्वारा समर्पित सिंगल विंडो है, ये तो यूपी, याद रखिएगा, यूपी करंट, और इसमें दोनों में काम आएगा ये। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर लक्षित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर का दौरा किया था, तो कहाँ दौरा किया था, ये प्रयागराज में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, परजीवी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा इसके लिए वो पोषित पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, परजीवी पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है, अगर पर्णहरिम पाया जाता उनमें तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेते, तो ये गलत हो गया, यानी कि 2 गलत हो गया।
तो इसमें क्या पूछा, क्या है इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, यानी कि ये जो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी 1 और 3 सही। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कीस्टोन प्रजातियाँ सूक्ष्म जलवायु मृदा की रचना खनिजों के स्तर को परिवर्तित करती हैं, सही है। पौधों एवं जंतुओं के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवी की भी की स्टोन प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं, तो ये दोनों कथन सही हैं इसके। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव किसके अधीन एक विषय है? तो वन्य जीव ये जो अपने समवर्ती सूची में है, आपको याद होगा ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत इनको जो है इसमें समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, 5 विषय डाले गए थे इसमें। ठीक, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आकलन हेतु प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन पहल है, किसकी पहल है ये? किसकी पहल है ये? तो ये दोनों की पहल है, यानी कि ए और बी दोनों की, भारतीय वन्यजीव संस्थान और पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय दोनों की है। नीचे दिए गए जो कथन हैं उनको देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, सही है, एग्जैक्टली सही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, एक दिशीय होता है। और बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है, तो ये भी सही है। तो वही दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है? अब इसमें कौन सा मुख्य उद्देश्य है? तो जो मुख्य उद्देश्य है वो है ओजोन परत का संरक्षण। ठीक, कौन सा? वियना कन्वेंशन। और वियना कन्वेंशन कब हुआ था? ये 1985 में। ठीक, याद रखिएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इसमें सुमेलित करने के लिए आ गया फिर से। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, पारा, सिलिकॉन खदान, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तापीय ऊर्जा संयंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, सूती वस्त्र कारखाने। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, इसमें सुमेलित अगर पूछा जाए तो सिर्फ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है उससे निकलता है, ये उसी से ये सही सुमेलित है। बाकी जो हैं वो सब गलत हैं। हाइड्रोकार्बन जो है जीवाश्म ईंधनों के दहन से निकलता है। पारा जो है वो उद्योग से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों के दहन से। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित ये प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर दिसंबर 2001 में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया था? तो कानपुर में किया था इसका। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ था? ये इसके बारे में जो कथन दिए हुए हैं, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। ये ठीक है, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की ये पहली बैठक थी। ठीक है, तो ये क्या ये पहली बैठक थी? बिल्कुल पहली बैठक थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, दोनों सही हैं कथन। कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे? जहाँ पे नाइट्रोजन की जो है कमी होती है, जिस ज़मीन में या जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो गैस है वो दमघोटू गैस कहलाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, जो दमघोटू यानी गला घोटू कहते हैं जिसको, ऐसे। ठीक है, सागरीय पारतंत्र में आहार श्रृंखला निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है भैया? तो ये सभी पे निर्भर करती है ये। ठीक है, सभी पे निर्भर करती है, सूर्य के प्रकाश पे, लवणता पे, पोषक तत्वों की उपलब्धता पे, सभी पे निर्भर करती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, पता चलेगा आपको। तो इनमें से ये जो डी वाला है ये सही नहीं है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास है, तो ये सिविल न्यायालय के पास नहीं है। ठीक है, इनको वंचित रखा गया है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? ये भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। देखिए, इसमें से फिर से पूछा गया है ये वन्यजीव अभ्यारण्य और ये राज्य। ठीक, तो देखिए सुखना झील ये आपको पता है कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 का 3, इसमें देखिए 2 का 3 यानी यहाँ हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गए आपके। ठीक है, चंद्रताल देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये पारसनाथ, ये चंद्रताल, यहाँ ऐसे चंद्रताल। ठीक है, कोरिंगा जो है आंध्र प्रदेश, तो ये ऐसे, यानी कि इस तरीके से देखेंगे तो सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन।
ठीक, याद रखिएगा। सी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य भारत कम से कम 102 शहरों में 2024 तक 20 से 30% तक कणिका तत्व को कम करना सांद्रता। इसका जो आधार वर्ष लिया गया है वो कब लिया गया है, कब का, 2017 का इसका जो आधार वर्ष लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कब का लिया गया है, 2017। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मातृशक्ति महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में टेक होम राशन प्लांट ये शुरुआत की थी? तो ये 43 जिलों में शुरुआत की गई थी टेक होम राशन प्लांट। ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये यूपी करंट। प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी की अंकुल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये वाराणसी में, याद रखिएगा। ठीक है, 23 दिसंबर 2021 को। तो याद रखिएगा इसकी जो लागत है वो 475 करोड़ रुपए है। ठीक, तो इस तरीके से मैं इसको 75 प्रश्न अभी इस वाले पार्ट में हल करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे वाले में नेक्स्ट 76 से लेकर के 150 तक हल करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा 2 पार्ट में कर देता हूँ। एक पार्ट में करने से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको मैं छोटा वीडियो रखता हूँ क्योंकि आपको देखने में सहूलियत हो इसकी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि इसका लाभ जो है वो और लोगों को भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।